अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 की बायोलॉजी का पहला टॉपिक जो हमने शुरू किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे हम पहले 2 पार्ट्स की वीडियोस बना चुके हैं। हमने कुछ ब्रांचेस पार्ट 1 में बताई थी आपको, फिर पार्ट 2 में कुछ ब्रांचेस बताई थी और आज हम ब्रांचेस का आखिरी पार्ट शुरू करने वाले हैं, पार्ट 3। और इसमें आज हमारी जो बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की बेटा वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइटोलॉजी यानी पैरासाइट्स का मुताला करना। अब ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो जानदार जो दूसरे जानदारों के अंदर रहें, उनसे खुराक हासिल करें, उनसे फ़ायदा हासिल करें, लेकिन बदले में उस जानदार को बीमार कर दें, ऐसे जानदारों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे प्लाज्मोडियम एक माइक्रोस्कोपिक जानदार है। ये जानदार इंसानों के अंदर रहता है, उससे खुराक हासिल करता है, उसके अंदर रिप्रोड्यूस होता है यानी औलाद पैदा करता है उस इंसान के अंदर, लेकिन बदले में इंसान को बीमार करता है यानी इंसान के अंदर मलेरिया बुखार की वजह बनता है। लिहाजा प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। तो इसके अलावा और भी बहुत से पैरासाइट्स हैं जो दूसरे जानदारों जैसे एनिमल्स या जैसे ह्यूमन के अंदर वो रहते हैं लेकिन उनको बीमार करते हैं। ऐसे जानदारों को पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स का मुताला करेंगे। हम पैरासाइट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पैरासाइट्स के बारे में उस पैरासाइट की साख्त पढ़ेंगे कि वो कैसा है, उसका जिस्म कैसा है, किस चीज़ से बना हुआ है। इसके अलावा उस जानदार का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे कि वो एक इंसान से या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में कैसे मुंतकिल होता है। इसको कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। बेटा पैरासाइट तो आपको बताया है कि वो जानदार जो दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाता है उसको पैरासाइट कहते हैं। होस्ट क्या होता है? वो जानदार जिसके अंदर पैरासाइट जाके रह रहा है उस जानदार को उसको होस्ट कहेंगे। अगर इंसान के अंदर जाके वो रह रहा है और इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है तो इंसान उसका होस्ट है। तो हम इस पैरासाइटोलॉजी में रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि इस पैरासाइट और होस्ट में क्या ताल्लुक़ है, ये एक दूसरे के साथ किस किस्म के रिलेशनशिप रखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो ये हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे उसके अंदर। लिहाजा पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा जाता है, पैरासाइट की स्ट्रक्चर पढ़ी जाती है, पैरासाइट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा जाता है यानी एक से दूसरे जानदार में कैसे मुंतकिल होते हैं, और उनका आपस में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बेटा ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी से आपको नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, ह्यूमन बायोलॉजी में हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं। ह्यूमन के बारे में क्या स्टडी करते हैं बेटा? ह्यूमन की ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उन सब को स्टडी करेंगे। जैसे ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, हम ह्यूमन की अनाटॉमी पढ़ेंगे, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन की जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन की सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर आप एक इंसान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, एक इंसान के बारे में मुताला कर रहे हैं, तो वो असल में ह्यूमन बायोलॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी का मतलब ये है कि जानदारों का सोशल बिहेवियर मालूम करना, जानदारों का मुआशरती रवैया मालूम करना, यानी ये देखना कि एक जानदार अपने मुआशरे के अंदर रहते हुए कैसे बिहेव करता है, दूसरे जानदारों के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, दूसरे जानदारों के साथ ये बुरी तरीके से पेश आता है या अच्छे तरीके से पेश आता है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे सोशल बायोलॉजी में। सोशल बायोलॉजी यानी सोशल बिहेवियर का मुताला करना और कम्युनल लाइफ। कम्युनल लाइफ यानी एक कम्युनिटी के अंदर, एक मुआशरे के अंदर एक जानदार कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसको हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शोबा है। इसमें आप कैरियर भी अपना बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी में हम बेटा
किसी जानदार का इस्तेमाल करते हैं या उस जानदार की किसी एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या उस जानदार की किसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि जानदार को इस्तेमाल करके उससे कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो इंसान के भले के लिए हो। तो इंसान के भले के लिए, इंसान के लिए कोई चीज़ बनाना, कैसे बनाना? किसी और जानदार का इस्तेमाल करके, इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मैं बेटा इसको आप एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ। बेटा ये जो आप घरों में दही बनाते हैं, तो आपको पता है कि दही बनाने के लिए आप दूध और लस्सी या दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीज़ें मिलाते हैं और जब दोबारा कुछ वक्त के बाद उसको निकालते हैं तो वो दूध और दही मिल के एक नई चीज़ यानी दही बना देंगे। ये असल में कैसे हुआ है? हुआ ये है कि वो जो दही या लस्सी आपने डाली थी दूध के अंदर, उसमें कुछ जरसूमे थे, कुछ जरासीम थे, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया थे। उस बैक्टीरिया ने आपके दूध के अंदर, आपने जो दूध रखा था उस दूध के अंदर डिकम्पोजिशन की, यानी उसने अपना प्रोसेस किया। जब उसने अपना प्रोसेस किया यानी जब उसने डिकम्पोजिशन की, तो उस डिकम्पोजिशन का असर ये हुआ कि आपका दूध दही में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या किया है? आपने बैक्टीरिया के प्रोसेस यानी बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन प्रोसेस को इस्तेमाल किया अपने मकसद के लिए, दही बनाने के लिए। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में किसी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है, किसी जानदार के किसी हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है, उसके किसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है या प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे कुछ इंसानों के लिए मुफीद चीज़ें बनाई जा सकें। दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप बेटा आपको ये 3-4 ब्रांचेस समझ में आ चुकी होंगी। इनमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्रॉब्लम लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जो हमने बायोलॉजी की पहली ब्रांचेस जिसमें हमने समझाई हैं, तो वो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, और ये ब्रांचेस का लास्ट पार्ट है जिसमें हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आप इसको भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।